हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। आज हम एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन 5 और 6 सॉल्व करने वाले। क्वेश्चन 5 है, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n मतलब 6 की घात n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। हमें बताना है कि n की ऐसी कौन सी वैल्यू है जिस पर 6n क्या हो, 0 पर समाप्त हो। ठीक है, हल हमें क्या दिया हुआ है, दिया है 6 की पावर n मतलब 6 की घात n, कॉमा लगा के लिखेंगे जहां n प्राकृत संख्या है। क्या है? प्राकृत संख्या है। अब आपको पता है प्राकृत संख्या क्या होती है, जो 1 से स्टार्ट होती है। 1 2 3 4 5 और इनफाइनाइट तक चलती जाती हैं। ठीक है, ये क्या है? प्राकृत संख्या है। तो वही हम नेक्स्ट स्टेप में लिखेंगे। n इक्वल टू क्या है? 1 2 3 4 5 6 और इनफाइनाइट पॉजिटिव। n की वैल्यू रखना शुरू करते हैं। तो 6 की घात 1 क्या होगी? 6। 6 की घात 2 क्या होगी? 36। उसके बाद 6 की घात 3 क्या होगी? मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं। 6 6 जा 36 का 6 कैरी 3 और 6 3 जा 18, तो कितना हो जाएगा? 21। कितना आ जाएगा? 216। ऐसे ही जब आप वैल्यू रखेंगे तो 6n इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6n। अभी हमें वैल्यू नहीं पता, इसलिए हमने 6n ही लिख दिया। ठीक है, अब ये क्वेश्चन कह रहा है कि हमें n की ऐसी वैल्यू रखना है, ऐसा मान रखना है कि जैसे ये 6 पे समाप्त हो रहे हैं ना सारे नंबर, देखिए लास्ट में क्या है? 6 है। तो हमें n का ऐसा मान निकालना है जिससे ये लास्ट में क्या आए? 0 आए। ठीक है, इधर कोई भी संख्या हो, लास्ट में क्या आए? 0 आए। जैसे यहाँ पे क्या आ रहा है? 6 आ रहा है। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे 0 पर समाप्त होने वाली संख्याएं। संख्याएं हैं 10 20 30 40 50 60 70 एंड सो ऑन। ठीक है, अब हम इन नंबर्स को जब देखते हैं तो ये 2 और 5 से बिल्कुल डेफिनेटली डिवाइड होती हैं हर संख्या। ठीक है, हर संख्या 2 और 5 से बिल्कुल डिवाइड हो रही है। मतलब 2 और 5 क्या है? इसके अभाज्य गुणनखंड हैं। हर नंबर की, जो भी 10 से डिवाइड होने वाली नंबर हैं, कोई भी दुनिया के कोई भी नंबर हो, वो 2 और 5 से क्या होंगे? जरूर डिवाइड होंगे। ठीक है, हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे? स्पष्ट है उपरोक्त संख्याओं के 2 व 5 अभाज्य गुणनखंड अवश्य रूप से हैं। तो अब हम 6n को फैक्टराइज कर लेते हैं। 6n के अभाज्य गुणनखंड देख लेते हैं। 3 इंटू 2 की पावर n, इसको ऐसे लिख लेंगे। 6n के अभाज्य गुणनखंड 3 व 2 है। ठीक है, अतः स्पष्ट है n का कोई ऐसा मान नहीं है जिस पर 6n 0 पर समाप्त हो। ठीक है, तो ये आपका पूरा एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। इसमें ज्यादा सॉल्व करने वाला कुछ है नहीं, कॉन्सेप्चुअल है। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन 6। व्याख्या कीजिए कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 और 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं? मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट नंबर से इनमें भाग क्यों चला जाता है। ठीक है,
हमें वो बताना है। इसको सॉल्व करते हैं हल। ठीक है, सबसे पहले हम इस नंबर को सॉल्व करते हैं। 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। ठीक है, क्या हो जाएगा? मल्टीप्लीकेशन और प्लस करके देखते हैं। 7 इंटू 11 क्या हो जाए? 7 इंटू 11 क्या हो जाएगा? 77। अब इसमें क्या करेंगे हम? 13 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे। 13 7 जा कितना होता है? 91। 91 का 1 और कैरी 9। फिर 13 7 जा 91 कितना हो जाएगा? 9 और 1 0 मतलब 10 और कैरी 1 10 कितना हो गया? 1 0 0 1। अब इसमें हमें क्या करना है? प्लस 13 भी करना है। ठीक है, तो हमारा टोटल आंसर क्या आ जाएगा? 1014। ये हमारा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम इसको सॉल्व करते हैं। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। देखो, सबसे पहले हम ऐसे नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं जिनसे जीरो आए। तो यहाँ पे सिर्फ मुझे दो ही नंबर दिख रहे हैं जिनसे जीरो आएगा। 5 4 जा 20। ठीक है, और क्या हो सकते हैं? 3 2 जा 6 और 6 6 जा 36 इंटू 7। अब मैं क्या करती हूँ? 7 का 20 से मल्टीप्लिकेशन करती हूँ। कितना आ जाएगा? 140 इंटू 3 6। अब यहाँ और मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 0 4 8 और 2 10 0 कैरी 1 4 और 5। तो कितना आ गया? इसको हम क्या लिख सकते हैं? 50 एंड 40। ये हमारा क्या आ रहा है? आंसर। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं? 50 40। ठीक है, अब हमें जब भी ये बताना है कि भाज्य संख्याएं क्यों हैं या अभाज्य क्यों हैं, तो हम उनके अभाज्य गुणनखंड देख लेते हैं। तो ऐसी संख्या जिनके अभाज्य गुणनखंड दो से ज्यादा जिनके अभाज्य गुणनखंड होंगे वो क्या कहलाएंगी? भाज्य संख्याएं कहलाएंगी। भाज्य मतलब जिनमें बहुत सारे नंबरों से भाग चला जाता है, डिवीजन चला जाता है। ठीक है, जैसे कि 4 में 1 से भी चला जाता है, 2 से भी चला जाता है और खुद 4 से भी चला जाता है। तो इसमें कितने भाज्य संख्या, इसके कितने भाजक हो गए? 3 भाजक हो गए। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए? 3 हो गए। तो इसलिए 4 क्या है? एक भाज्य संख्या है। तो इसलिए हमें इसमें क्या करना पड़ेगा? इनके अभाज्य गुणनखंड निकालने पड़ेंगे, उससे ही ये क्या होगा? प्रूफ होगा। ठीक है, तो निकाल लेते हैं कि अभाज्य गुणनखंड 10 14। सबसे पहले इसका निकालते हैं। ठीक है, 10 2 सत्ते 14। फिर दो दो दूनी 4। फिर 2 से नहीं जाएगा ये। ठीक है, देख लेते हैं किससे जाएगा। अब ये 3 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो 3 एकम 3 2 बचा 3 नाम 27। अब ये किससे डिवाइड होगा? 19 से। ठीक है, अब देख लेते हैं 50 एंड 40 ये किससे डिवाइड होगा? देखो, दो दूनी 4 एक बचा 2 पंचे 10 2 दूनी 4 0। फिर ये 2 से हो जाएगा 2 एकम 2। फिर 2 दूनी 4 एक बचा 2 छिंग 12 0। फिर 2 छिंग 12 2 तिया 6 0। फिर 2 से चला जाएगा 2 2 तिया 6 2 एकम 2 2 पंचे 10। अब किससे जाएगा? 3 से। 3 एकम 3 ये 1 है, भाग नहीं जाएगा 0। फिर 15 हो जाएगा 3 पांचे 15। अब किससे जाएगा? फिर से 3 से चला जाएगा 3 तिरका 9 एक बचा 3 पांचे 15। फिर 5 से जाएगा 5 सते 35 और 7 एकम 7। ठीक है, तो हम क्या लिख लेंगे? 10 14 बराबर क्या लिखेंगे? 2 गुणा 3 गुणा 19। ठीक है, उसके बाद हम इसके भी अभाज्य गुणनखंड लिख लेते हैं। देखो, आप चाहें तो 2 2 2 करके लिख सकते हैं और आप चाहें तो इनका मल्टीप्लिकेशन करके भी लिख सकते हैं। जैसे मैं इन 2 2 का पेयर लिख दे रही हूँ, 4 इंटू 4 इंटू। ठीक है, मैंने इनका क्या कर दिया? मल्टीप्लिकेशन कर दिया। आप चाहें तो 2 2 भी लिख सकते हैं। आप चाहें तो पूरे चारों 2 का मल्टीप्लिकेशन करके सीधे 16 लिख सकते हैं। आप चाहें तो इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन करके 8 एंड 2 लिख सकते हैं। आपकी जो मर्जी है आप लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम 3 कितने हैं? 2 है तो 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। अब देखो ये कितने नंबर से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, 4 4 से भी हो रहा है, 3 से भी हो रहा है, 5 से भी हो रहा है, 8 से भी हो जाएगा। ठीक है, और 2 से भी हो जाएगा। ठीक है, इतने सारे नंबर से डिवाइड हो रहा है, मतलब ये क्या है? भाज्य संख्या है। हमको यही प्रूफ करना था। तो अब हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? आंसर
स्पष्ट है 10, 14, 50 और 40 के 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंड हैं, अतः ये दोनों भाज्य संख्याएं होंगी। आया समझ में? क्यों भाज्य संख्याएं हैं? क्योंकि इनके 2 से अधिक अभाज्य गुणनखंड हैं। ठीक है, और हमने यहाँ पे समझा भी दिया है। तो ये थे आपके क्वेश्चन 5 और 6। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।